डॉक्टर साहब मुझे ज़रा ये बताइएगा, ये जो स्टॉक्स में हम देख रहे हैं डिक्लाइन आ रहा है, ऑयल प्राइसेस जो है वो डिक्लाइन की तरफ जा रही हैं, ओवरऑल एक मंदी का रुझान हमें दिख रहा है। क्या ये जो इस वक्त जो ट्रंप का जो टैरिफ है, ट्रंप का टैरिफ जो है वो हमें किस तरफ लेके जा रहा है? ये एडजस्टमेंट्स हैं या आर वी हेडिंग टुवर्ड्स रिसेशन? मार्केट्स जो इस वक्त बिहेव कर रही हैं आदिल, वो तो एक अनसर्टेनिटी की फिजा में बिहेव कर रही हैं। फ्राइडे को भी जो मार्केट्स थी, यूएस की मार्केट हाईली नेगेटिव थी, यूरोप भी नेगेटिव था, आज आपने एशिया का भी जिक्र कर दिया। सो मार्केट्स तो रैटल हो गई हैं इस चीज़ से कि एक अनसर्टेनिटी की जो फिजा है उसने ग्रिप कर लिया। दैट्स नंबर वन। नंबर टू, जो ऑड्स ऑफ रिसेशन है वो इस वक्त 56% है क्यूमुलेटिवली ऑन द यूएस। जितने भी इस वक्त थिंक टैंक्स और बैंक्स जिन्होंने ये चीज़ दी है। फिर ग्लोबली चूँकि JP Morgan ने 60% का है जी, not only the investor but the governments globally are trying to figure out कि इसको respond किस तरह करना है। रेकन्स वे में टैरिफ्स को रेसिप्रोकेट करके नीचे लाना है, जो कुछ ममालिक कर रहे हैं। वियतनाम, कंबोडिया, अफ्रीका के कुछ ममालिक हैं वो इस तरफ मूव कर रहे हैं। कुछ ममालिक रिटेलिएटरी टैरिफ्स में जा रहे हैं। दैट्स वन थिंग, वन वे टू डू इट। सो दैट ऑल्सो कीप्स द अनसर्टनिटी देयर। फिर जो अर्निंग्स हैं वो एक हिट लेगी, मतलब अर्निंग अगर इकोनॉमिक ग्रोथ ने हिट लेनी है, रिसेशन को अगर निकाल भी दें तो जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो ओवरऑल स्लो हो जाएगी। ये अगर हम एक एग्जोजनस शॉक जिसको लें कि एक ट्रेड शॉक लगा है ग्लोबल इकोनॉमी को, और एक अब फाइनेंशियल शॉक लगेगा जो कि मार्केट्स की डिसरप्शन की वजह से आएगा। इन दोनों शॉक्स को मॉडल करें तो अगर 1% ग्रोथ ग्लोबल कम होती है तो ऑब्वियसली ग्लोबल डिमांड टूट जाएगी। अगर ग्लोबल डिमांड टूट जाएगी तो ट्रेड के वॉल्यूम्स नीचे चले जाएंगे, तो मुल्कों की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो हर्ट होंगी। ये एक ओवरऑल सिनारियो है जिसके बैकड्रॉप में मार्केट्स जो हैं ऑब्वियसली एक जिसे कहेंगे कई मार्केट्स जो हैं वो तो बेयर टेरिटरी में चली गई हैं। जापान और नास्डैक, ये दो मार्केट्स हैं। नास्डैक जो कि टेक हेवी है, ये तो चली गई हैं बेयर टेरिटरी में 20% की करेक्शन में। बाकी जो है इस वक्त जो करेक्ट हुई हैं 10% प्लस, सो दे आर सीइंग अ करेक्शन इस वक्त तक। अब कोई ट्रिगर इस चीज़ को करेगा क्या? 9 अप्रैल को क्या होता है? क्या टैरिफ का इजरा सब जगह हो जाता है या कोई रेकन्सिलिएटरी टोन जो है वो आती है? हम कुछ टैरिफ्स देखते हैं कई ममालिक में जो 10%। आई थिंक आपके कुछ सिग्नल्स का भी इशू आ गया। अब मैं फवाद साहब आपकी तरफ आता हूँ। मुझे बताइएगा कि आपके ख्याल में एक तो पाकिस्तान के लिए इस पर अपॉर्चुनिटीज़ या चैलेंजेस क्या हैं पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, ज़रा आप मुझे बताइएगा, क्योंकि टेक्सटाइल का एक मैसिव नंबर होता है हमारी एक्सपोर्ट्स के अंदर यूएस के लिए। तो एक तो आप ये मुझे बताइएगा। दूसरी चीज़ ये कि आपको क्या लगता है अमेरिका क्या ऐसा जो है मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के लिए कर रहा है, या किस वजह से ये एडजस्टमेंट्स जो हैं वो की जा रही हैं? वी हैव टू सी कि हम क्या चीज़, अब इस ट्रेड डेफिसिट को जो फॉर्मूला इन्होंने बनाया है दैट इज़ बेस्ड ऑन ट्रेड डेफिसिट नॉट ऑन टैरिफ्स। हमें ये देखने की ज़रूरत है कि हम इस ट्रेड डेफिसिट को कैसे कम कर सकते हैं। ये तो बैकग्राउंड हो गया। अब हमें ये देखने की ज़रूरत है कि यूएस चाह क्या रहा है। क्या यूएस मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है? मे बी फॉर हाई टेक इंडस्ट्री दे माइट गेट सम मैन्युफैक्चरिंग डन इन यूएस, लेकिन आप टेक्सटाइल्स की, फुटवेयर की या स्पोर्ट्स की या इन चीज़ों की बात करते हैं जो बहुत लेबर इंटेंसिव है, तो वो यूएस की आवाम जो है वो ये काम नहीं कर सकती, ना ही उस प्राइस पे कर सकती है, क्योंकि यू नीड चीप लेबर फॉर दैट, एंड फॉर दैट यू नीड चीपर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जिस तरह पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, वियतनाम है, कंबोडिया है। रिलेटिव टू अदर कंट्रीज़ हमारा जो ट्रेड गैप है वो बहुत कम है। अब लेकिन हम वहाँ से मंगवा के आ सकते हैं। हम वहाँ से कॉटन ले सकते हैं, हम वहाँ से सोयाबीन ले सकते हैं, कुछ ऑयल प्रोडक्ट्स ले सकते हैं और कुछ हैवी मशीनरीज ले सकते हैं। अभी अगर व्हाट गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड, और गवर्नमेंट ने उस पर बड़ी तेज़ी से काम किया इन द लास्ट 4 to 5 days एंड दे हैव बीन एबल टू मेक अ पेपर आउट ऑफ इट। और हमारी टीम इंशाल्लाह, पाकिस्तान गवर्नमेंट की टीम जो है वो कल या परसों रवाना हो जाएगी टू सिट ऑन टेबल एंड नेगोशिएट। एज फार एज आई बिलीव दिस इज़ मोर ऑफ अ नेगोशिएटिंग थिंग विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और शायद चाइना पे ये जो ड्यूटीज़ हैं वो रहने देंगे, क्योंकि चाइना से एक अलग उनकी ट्रेड वॉर चल रही है। हमारे पास 51 आइटम्स आती हैं यूएस से, एंड वी हैव टू सी कि उसकी ड्यूटीज़ को हम क्या कर सकते हैं। हम अपनी इंपोर्ट्स कैसे बढ़ा सकते हैं, जैसे कॉटन है डेफिनेटली बढ़ा सकते हैं, सोया है बढ़ा सकते हैं, ऑयल है हम बढ़ा सकते हैं। और थर्ड
ہمیں یہ ایسپیکٹ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو نان ٹیرف بیریئرز ہیں, دیر از اے لسٹ آف نان ٹیرف بیریئرز جو یو ایس ٹریڈ نے ہمیں بتائی ہوئی ہیں پہلے سے, اس کو ہم کس طرح سے ختم کر کے ان کے جو اریٹنٹس ہیں ان کو ختم کر سکتے ہیں. فار می آئی بلیو شارٹ ٹرم میں بہت مشکلات آنی ہیں, پوری دنیا کو آنی ہے, پاکستان کو بھی آنی ہے, لیکن اگر ہم صحیح نیگوشیٹ کریں اور جس طرح گورنمنٹ نے تیاری کی ہے, آئی کانگریچولیٹ دا کامرس منسٹری فار دیٹ, جس طرح سے انہوں نے اس پہ کام کیا ہے, I think there is an opportunity for us. اور اگر ہم نے اس کو صحیح بٹھا دیا تو relative to other countries and especially relative to China, Pakistan can be a big beneficiary out of this. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.